नमस्ते दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से उठाए हैं ताकि आगे में आने की परीक्षा में तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर ध्यान देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिक्सा का खेल देखिए। जिक्सा एक खेल होता है। इसमें होता क्या है कि एक चित्र को, एक पूरा चित्र होता है, उसे काट कर अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया जाता है, फिर बच्चों के द्वारा उसे उसी चित्र में जोड़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मशहूर कलाकार विष्णु घिंगालकर। देखिए मशहूर कलाकार हैं, देखिए जो कि ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए सीटेट में वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि विष्णु घिंगालकर कहाँ के रहने वाले हैं, जो कि सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं, तो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भोजनों के प्रकार दिए हैं। कप्पा, देखिए कप्पा जिसे हम टेपी कौवा कहा जाता है, तो ये भोजन का एक प्रकार है। देखिए हांगकांग में देखिए सांप खाए जाते हैं, और कश्मीर में मछली, और केरल में नारियल की करी, टेपी कौवा नामक एक भोजन होता है जो कि केरल में खाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्म करते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा उनके शरीर का जो टेम्परेचर है उन्हें भी बनाए रखते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रेल लिपि, देखिए लुईस ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के जनक है। ठीक है, ये फ्रांस के निवासी है, और लुईस ब्रेल की जो लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित है। कि सीटेट में वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं कि घर के कुछ प्रकार दिए गए। घर के प्रकार देख लिए। असम में देखिए, असम में क्या है, जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं घर। ठीक है, जमीन से ऊपर उठकर देखिए घर बनाए जाते हैं, कम से कम 10 से 12 फीट ऊपर। देखिए मनाली में देखिए पत्थर है, लकड़ी के घर होते हैं, और राजस्थान में मिट्टी के घर जो होते हैं ना, मोटी दीवार और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। देखिए राजस्थान में क्या होता है, गर्म हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो घर का टेम्परेचर जल्दी से गर्म ना हो जाए, घर के अंदर का टेम्परेचर, इसीलिए मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है। ठीक है, और उनकी जो छतें होती हैं वे कंक्रीटली और झाड़ियों की बनी हुई होती है। ठीक है, और आंगन में क्या करते हैं, आंगन में गड्ढा खोदकर उसमें उसे पक्का करके उसमें टाका बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के जो लोग होते हैं उनमें आंगन में गड्ढा कर लेते हैं और उसमें टाका बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है, देखिए केरल में, देखिए केरल में क्या है, कुछ भागों में बच्चे पढ़ाई, देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए करने के लिए वल्लम, यानी कि कुछ केरल के कुछ भागों में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वल्लम नाम की एक नाव होती है, उसमें बैठकर जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। ध्यान देखिए वल्लम, देखिए वल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, इसमें बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। ये वाला है असम में। देखिए असम में क्या होता है, असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट, और गुजरात में जुगाड़, और उत्तरांचल में पथरीले रास्तों को पार कर कर बच्चे जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस सभी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट में देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपसे ईवीएस पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जानवरों की खाल पर डिजाइन, देखिए जानवरों पर खाल के जो डिजाइन होते हैं ना, वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण बनते हैं। जिसके भी शरीर पर जैसे जैसे बाल होते हैं, और उसी तरह से उनके जानवरों पर देखिए उनके जानवरों के शरीर पर जो है डिजाइन बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन, जिन जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिन जानवर के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, तथा जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल तो नहीं होते और वे अंडे देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। देखिए वाला पॉइंट देखिए अगला, इसमें लिखा हुआ है कि एक बड़ी हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां या झाड़ियाँ खा लेती हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। देखिए 2 से 4 घंटे सोता है, कानों को हिलाकर अपने हवा करने, यानी कानों को जो है हिलाकर पंखे का काम करता है। ठीक है, देखिए झुंड में देखा, यहाँ पर ध्यान देगा, झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं, झुंड में हथनी और बच्चे रहते हैं, और सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखिए, झुंड में 10-12 हथनी और बच्चे होते हैं। बिल्कुल, देखिए हाथी जो है ना 14 और 15 साल तक ही झुंड में रहता है। ठीक, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी जो है ना हमेशा अकेले ही रहते हैं। ठीक है, वो झुंड में नहीं रहते, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तभी झुंड में रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो वो झुंड से अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है ना, वो लगभग 200 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, लगभग 200 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, देखिए ये सभी जो बातें हैं ना वो एनसीईआरटी की किताबों में लिखी हुई हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, राजस्थान में जोधपुर में विश्रोई लोग जो है पेड़ों व जानवरों की रक्षा करते हैं। देखिए राजस्थान के जोधपुर में ना विश्रोई लोगों का एक संगठन है जो कि जानवरों और पेड़ों की रक्षा करता है। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, खेजड़ी। देख खेजड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले पेड़, इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देख खेजड़ी नामक एक पेड़ होता है जो कि राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, देखिए पेड़ की जो लकड़ियाँ होती है ना उसे कीड़ा नहीं लगता, और पेड़ की जो छाल होती है उससे दवाई बनाई जाती है, और पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, और जानवर पत्ते खा लेते हैं। यानी खेजड़ी नामक जो पेड़ होता है ना, उसकी हर एक चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपने एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ ध्यान देखते देखिए, इसमें लिखा है कि अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों का अंडे देने का समय होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर देखिए मधुमक्खी का अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी का अंडे देने का समय कितना होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। तो क्या मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता था अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, इसी बीच जो है मधुमक्खियाँ देखिए अंडे देती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये यहाँ देखा, देखिए लीची के फूल। देखिए लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। देखिए लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए। एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है वह लगभग 200 रुपये का आता है, और एक डिब्बे में 12 किलोग्राम शहद निकल जाता है। ठीक है, आगे ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए रानी चींटी। देखिए रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। केरल में भाषा मलयालम बोली जाती है। ठीक है, भाषा से रिलेटेड भी आपके ईवीएस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देख केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, और वलियलम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। देखिए वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, और अम्मू अपनी माँ की माँ को कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट देखिए, ये वाला इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, खाने के कुछ देखिए, खाने का एक प्रकार दिया गया है ढोकला। ढोकला खाना गुजरात का। देखिए ढोकला जो है ना गुजरात का बहुत ही फेमस खाना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए कोंकणी गोवा की भाषा। देखिए कोंकणी गोवा की भाषा है। ठीक है, मराठी महाराष्ट्र की है। ठीक है, और कर्नाटक। ठीक है, ठीक है। अब फेरी जो होती है केरल में प्रयोग होने वाली नाव होती है। फेरी जो होती है ना, फेरी वो केरल में प्रयोग होने वाली नाव होती है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और यात्रियों को इधर उधर ले जाती है। ठीक है, उसे आप फेरी कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह है। देखिए आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह है जो कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों, जैसे कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां होती हैं जिनकी आयु 18 साल, और लड़कों की 21 साल होते हैं, उन्हें फिर से स्कूल जाने में मदद करती है। देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के निवासी, आंध्र प्रदेश में एक लोगों का एक कैंप है। ठीक है, वो क्या करता है, जब लड़के या लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है ना, तो देखिए लड़की की उम्र अगर 18 साल में शादी हुई है और लड़के की 21 साल है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो फिर से स्कूल जा सके। ठीक है, कबड्डी के कुछ देखिए प्रकार दिए गए। ठीक है, ये चेड़ू गुड़ू, हु तू किट किट किट, छू छू, ये जब जो है कुछ नाम है देखिए कबड्डी के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो छू छू या किट किट है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका कबड्डी आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए कर्नल महेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। देखिए कर्नल महेश्वरी जो एक वेट लिफ्टर है, यानी कि एक वेट उठाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब ये 12 साल की थी तब इसे वजन उठाने का काम करने लगी थी। ठीक है, देखिए वह जो एक बार में जो है ना 130 किलोग्राम वजन उठा सकती है, और इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। देखिए सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, ज्वाला, लीला, हीरा 3 बहन है जो कबड्डी खेलती हैं। ये तीनों बहन जो है कबड्डी खेलती हैं। ठीक है, देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, केवल कुछ हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं। देखिए फूलों, यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में है, और इसमें केवल कुछ हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। यदि आप घूमने के पर्पज से वहाँ पर जाएँ तो वो जगह आप जरूर देखें। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार में मशहूर है। देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है ना बिहार में मशहूर है। देखिए बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। देखिए एक मधुबनी नामक बिहार में एक जिला है। त्योहार और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवार पर, आंगन में इसी प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। देखिए आंगन में जो है ना मधुबनी पेंटिंग चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मधुबनी जिला भी है बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला मधुबनी डिजाइन पिसे हुए चावल से घोल मिलाकर, रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, मधुबनी जो पेंटिंग होती है ना उसमें पिसे हुए चावल और कुछ रंग मिलाकर जो है पेंटिंग बनाई जाती है। इन्हीं बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये दोबारा रिपीट भी होता है। ठीक है, तो वैसे आप ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। देखिए उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक जिला है जो इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी और केरल में केले के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के जो फूल होते हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है, और केरल में क्या है, केले के फूल होते हैं
उनके पकोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मशहूर होते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, गुलदावरी। देखिए गुलदावरी एक नाम है, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। दो ये फूल होते हैं गुलदावरी और जीनिया, इनके फूलों से जो है रंग बनाए जाते हैं और इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, ठीक है। इन फूलों का शुद्ध अर्क, देखिए इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है, देखिए शुद्ध अर्क होता है, ठीक है, जिनके से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि मिट्टी में अगर आप गोबर मिलाते हैं, गाँव में जाकर अगर आप देखेंगे तो मिट्टी में गोबर मिलाकर वो अपने घरों को लीपती है। उसका रीज़न ये होता है कि मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देखिए सुहाना गाँव हरियाणा में, देखिए सुहाना नामक एक गाँव है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। आगे देखे थे वो कुछ, देखिए इस वीडियो में देखिए एक एक पॉइंट को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके डायरेक्ट एनसीईआरटी की किताबों से हमने नोट्स लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को इतना सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बिज्जू भाई बधेगा, देखिए बिज्जू भाई बधेगा जो गुजरात में रहते हैं, वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानी और पत्र लिखते हैं, ठीक है। आप ध्यान देगा थे बिज्जू भाई बधेगा, देखिए जो कि गुजरात के निवासी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कल चिड़िया एक पक्षी है जिसे इंडियन नोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, कौवे के बाद कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मीड में, ठीक है। अब बसंत गौरैया जो होती है जो गर्मी में टुक टुक करती है, पेड़ के तने के छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये वाला शक्कर खोरा। देखिए ये भी एक पक्षी है, ठीक है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, देखिए लटकता घोंसला बनाते हैं शक्कर खोरा, ठीक है। ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में पूछ लिया जा चुका है, ठीक है। और आगे भी पूछने की पूरी संभावनाएं हैं इसके, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, नरव्यूवर पक्षी। देखिए नरव्यूवर जो पक्षी होते हैं ना घोंसला बनाते हैं और मादा व्यूवर पक्षी उन सभी घोंसलों में अंडे देती है, ठीक है। यानी कि किसी एक घोंसले में वो पहले देखती है कि कौन सा घोंसला अच्छा है और उसी में वो अंडे देती है, ठीक है। शक्कर खोरा की बात की जा रही थी यहाँ पर, देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ती है। देखिए गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्ती काटने के लिए और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। देखिए गाय के जो आगे के दांत होते हैं ना वो पत्ती को काटने का काम करते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं वो थोड़े चपटे होते हैं और पत्तियों को चबाने का काम करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए सीटेट में ना इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिए, वहाँ पर वो पाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि सांप से रिलेटेड है, ठीक है। सांप के दांत नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगलता आता है। बिल्कुल सही बात है कि सांप के जो आँखें दांत होते हैं ना वो नुकीले होते हैं और अपने शिकार को ना वो चबाता नहीं है बल्कि पूरा निगल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को काटने कुतरने के कारण उनके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट आपका सीटेट में पूछ लिया गया है, ठीक है। सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये वाला भीमा संघ। देखिए भीमा संघ कर्नाटक के एक होलगुड्डी गांव है, ठीक है। भीमा संघ है एक संघ व्यक्ति होगा जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े, देखिए ये वाला घास की जड़ें बेहद मजबूत होती हैं। देखिए घास की जो जड़ें होती है ना वो बहुत ही मजबूत होती है, आपने ध्यान देखा भी होगा। यदि आप घास को उखाड़ते हैं जमीन से तो आसानी से उखड़ती नहीं है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट पढ़िए, बरगद के पेड़ की जो टकन होती है यानी कि जो लटकन होते हैं उनकी जड़ें होती हैं। बरगद का एक पेड़ देखा होगा ना उसमें जो लटकन सी लटकी रहती है वो उनकी ना जड़ें होती है, उनको सहारा देती हैं, टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं। देखिए टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए वाला रेगिस्तानी योग जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए नाम तो देखिए रेगिस्तानी आपको लगेगा भारत के राजस्थान से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये वाला क्लास की दीवार की ऊंचाई के बराबर होता है यह पेड़, ठीक है। इसके तने में पानी जमा होता है और जरूरत पड़ने पर एक पतला पाइप डालकर इस पानी को निकाल लिया जाता है पीने के लिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए ये वाला पॉइंट आपका सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए वाला माघ बिहू। देखिए माघ बिहू एक त्यौहार होता है जो कि 14 जनवरी से लेकर 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पहला दिन उरुगवा कहलाता है और इस दिन जो है अस्थायी शेड बनाते हैं, ठीक है, जिसे बेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। माघ बिहू, देखिए क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है कि माघ बिहू कब से लेकर कब तक बनाया जाता है, तो 14 और 15 जनवरी को ये बनाया जाता है, ठीक है। बोरा, देखिए बोरा नाम है एक शब्द है, ठीक है। बोरा किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है बोरा, ठीक है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। असम में पाया जाता है बोरा नामक ये चावल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट देखिए भात सुक्तो। देखिए भात सुक्तो क्या है इसके बारे में देखिए, भात सुक्तो क्या होता है, चावल और सब्जी वाली सब्जी होती है, दोनों को मिलाकर जब खाते हैं तो उसे भात सुक्तो कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, ठीक है, मुख्तारपुर गांव। देखिए मुख्तारपुर गांव है आंध्र प्रदेश में, वहाँ ज़्यादातर परिवार जो है ना बुनकर है, ठीक है, जो बुनाई सिलाई बुनाई का काम करते हैं, ठीक है।
इसलिए वहाँ की जब बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ की जब बुनाई है ना, उसे पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, ये यहाँ पर ध्यान देखिए, देखिए देखिए दवाई, देखिए सीरम, सीरम नामक एक दवाई है जो कि सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के जहर से जिसे दवाई भी बनाई जाती है। ठीक है, जिसे सीरम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं ये वाला, तो ये ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। देखिए ग्लूकोज जो है ना, शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, अब पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 1842 में डॉक्टर बोट ने पाचन क्रिया की खोज की। ठीक है, मार्टिन सोलर के पेट में। ठीक है, एक मार्टिन सोलर एक नामक मार्टिन सोलर एक व्यक्ति था जिनके पेट के अंदर का तापमान उन्हें पता लगाता था। इस खोज को करते 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 ना, उस व्यक्ति को देखे, उस डॉक्टर को 9 वर्ष का समय लगा। यानी कि 9 वर्ष में उसने ये पता लगाया कि पेट के अंदर का जो तापमान होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कब लगाया था? 1882 में लगाया। डॉक्टर का नाम जो डॉक्टर बोट था, और व्यक्ति जिसके इसके पेट के अंदर ये आविष्कार किया गया था मार्टिन सोलर है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसे बात कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, कालाहांडी, देखिए कालाहांडी उड़ीसा में एक स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है। देखिए उड़ीसा में, देखिए भारत की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है चावल पैदा किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? कालाहांडी एक नामक एक स्थान जो है वहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आगे पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला, देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान देगा। देखिए नेपी नेपीनीथस, देखिए नेथिम नीपस नामक का एक पौधा होता है जिसे शिकारी पौधा कहा जाता है। ठीक है, जिसे कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय में जो कि पौधा पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसका देखिए प्रश्न देखिए, देखिए ठीक है, इसके बारे में लिखा है कि इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन होता है, और घड़े में एक खास खुशबू आती है। देखिए घड़े से ना, उस घड़े से एक खास खुशबू आती है, जिससे कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधे के अंदर जो जाकर फंस जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, एक देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अरे यहाँ पर देखिए नेफिनिटस नाम का एक शिकारी पौधा होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इस पौधे जो एक पौधा होता है ना, ये घड़े के आकार का होता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक पत्ती का एक ढक्कन होता है, और उस घड़े से ना एक अजीब ही तरह की खुशबू आती है। ठीक है, और कीड़े मकोड़े क्या होते हैं उस खुशबू की तरफ आकर्षित होकर उस अंदर अंदर घड़े के अंदर चले जाते हैं, और पत्ते का जो ढक्कन होता है वो अचानक से बंद हो जाता है, और उसी के अंदर वो फंस कर जो है मर जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में ये वाला क्वेश्चन जो है ना पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए वाला, चीज़ें खराब होने के लिए घरेलू उपाय, जैसे कि चीज़ों को दूध को अगर आपको बचाना है खराब होने से तो उसे उबाल कर रख दीजिए। ठीक है, तो दूध जो है वो काफ़ी समय तक वो चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए वाला, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामीडी या तांडू कहते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ना आम पापड़ को मामीडी तांडू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़िए, देखिए देखिए मिर्च जो है ना भारत में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1948 में जॉर्ज मिस्टल ने वेलक्रो बनाई। देखिए वेलक्रो बनाई थी। ठीक है, वेलक्रो क्या होता है? जिसमें आपने देखा एक चिट होती है। ठीक है, देखिए जूते और वस्तु में इस्तेमाल की जाती है, एक चिट होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए देसी, देखिए देसी जो देश में हमारे देश के अंदर जो उगाए जाते हैं वो देसी कहा जाता है, और जो विदेश में जो होता है उसे विदेशी कहा जाता है। कुछ देसी सब्जियों के नाम यहाँ पर दिए गए जो कि भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है, देखिए बैंगन, मूली, सहमी फली, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक। ठीक है, और परवल, टिंडी और मेथी जो है ना, ये सभी देसी सब्जियाँ हैं। सबसे पहले ये हमारे देश में ही उगाई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े, देखिए ये वाला, सर, देखिए सर एक तालाब को कहा जाता है जैसलमेर में राजा गढ़श्री ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है, 650 साल पुराना, और 9 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये भाई याद कर लीजिए, ये वाला पॉइंट भी देखिए सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट पर देखिए, अल बरूनी, देखिए अल बरूनी देखिए उज्बेकिस्तान से हजारों साल पहले भारत आए थे। उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों की खोज की और देखा और लिखा। देखिए तालाबों के बारे में उन्होंने लिखा था बहुत ही। देखिए अल बरूनी जो कि उज्बेकिस्तान के निवासी थे, जो कि हजारों साल पहले देखिए भारत के अंदर आए थे। ठीक है, और अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए तरुण भारत संघ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, पानी के इंतजाम में लगी बुजुर्ग संस्था है। देखिए देखिए जिसका नाम है तरुण भारत संघ, जिसने जमीन की जल प्रबंधन की जानकारी ली है। ठीक है, जी, ये ने तरुण भारत संघ एक संस्था है। ठीक है, जो बुजुर्गों की एक संस्था है जो कि जल प्रबंधन के बारे में लगी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े, देखिए वाला, पुराने कुओं की मरम्मत, नए और नए कुओं का निर्माण करवाती है। देखिए पुराने कुएं की जो होती है उनकी मरम्मत करवाते हैं, और नए कुएं का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? तरुण भारत संघ नामक एक व्यक्तियों का समूह है, जिसके अंदर केवल बुजुर्ग व्यक्ति ही है। ठीक है,
अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला, देखिए अमृत सागर के बारे में। देखिए अमृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी में जो है 300 ग्राम नमक निकल जाता है, ठीक है। अमृत सागर में ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। देखिए सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी रिपीट होगा। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे में आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े, देखिए वाला, अंडा और नींबू नमकीन पानी में ऊपर तैरते हैं। देखिए नमकीन पानी, यदि पानी का जो नमक की मात्रा अगर अधिक होगी ना, तो अंडा और नींबू जो है ना उस पानी के ऊपर ही तैर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, दांडी यात्रा अहमदाबाद में 1930 में हुई थी। देखिए दांडी यात्रा जो है ना अहमदाबाद में 1930 में हुई थी, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये सभी जो जितने भी पॉइंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट हमने एनसीईआरटी की किताबों से उठाया है, ठीक है, ईवीएस की किताबों से, ठीक है। देखिए मलेरिया मादा एनाफिलिसिस से फैलता है। देखिए मलेरिया जो होता है ना वो मादा मच्छर से फैलता है, उस मच्छर का नाम है एनाफिलिस, ठीक है। इसकी दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है। पहले क्या करते थे लोग, इसकी छाल को उबालकर छानकर उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अब उसकी दवाई बनाई जाती है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे आगे भी पूछा जाएगा, शायद याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए ये वाला, इसमें लिखा है कि मादा मच्छर भूरे रंग का होता है। देखिए मादा मच्छर जो होती है ना वो भूरे रंग का होती है, और वह उसके पंखों पर जो है ना चींटे होती है, ठीक है, जो धब्बे धब्बे से छपे होते हैं, तो मादा मच्छर है। देखिए अगला पॉइंट पर देखिए एनीमिया। देखिए खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से देखिए एनीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो 12 से लेकर 16 तक होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे कैसा पूरा कर सकते हैं, तो आप गुड़ खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाकर आप अपने खून में जो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पर देखिए लार्वे के बारे में। लार्वे क्या होते हैं जान लेते हैं। देखिए मच्छर के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते, देखिए उन्हें जो है ना लार्वा कहा जाता है। वो मच्छर जो है ना हमेशा जो है अंडे जो देता है, वो लार्वा जो देता है वो हमेशा पानी में ही देता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़े, देखिए मच्छर पानी, देखिए मच्छर जो है ना पानी में अंडे देता है, जिनसे ये निकलते हैं, ठीक है, इन्हें लार्वा कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए ये वाला, मक्खियों से पेट की बीमारियां होती है। देखिए जो मक्खियाँ होती है ना वो पेट की बीमारियां पैदा करती हैं, ठीक है। देखिए किसी खाने को अगर हम खाते हैं और उसके ऊपर मक्खी अगर बैठ जाती है तो उसे खाना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं रोनाल्डो रोज। देखिए रोनाल्डो रोज के बारे में दिया गया है, दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रोनाल्डो रोज को जो है दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये जो पॉइंट जो है ना ये आपका एनसीईआरटी की ईवीएस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए 8,848 मीटर ऊंची चोटी, देखिए माउंटेन एवरेज जिसे कहा जाता है, नेपाल में इसका नाम सागर माथा पर कदम रखा, ठीक है। किसने कदम रखा, देखिए अभी देखिए तो इसमें क्या दिखा हुआ है कि 8,848 मीटर ऊंचे, लेकिन हाल ही में देखिए कि न्यू रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार उसकी जो माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना 2 मीटर बढ़ चुकी है। तो अब करंट में उसकी ऊंचाई होगी 8,850 मीटर, ठीक है। एक कदम रखा है और तकरीबन देखिए 43 मिनट तक उस पर्वत के ऊपर वो रही हैं। कौन रही हैं देखिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे तकरीबन उसके ऊपर वो रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल, देखिए बछेंद्री पाल जो है ना 43 मिनट तक माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर रही है। भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब याद कर लिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े, देखिए वाला, बछेंद्री पाल के जो कोल थे ना वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, ठीक है। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एवरेस्ट में जो है सीखा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े, देखिए ये वाला गोलकुंडा, ठीक है। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार जो है ना वो 87 बुर्ग थे। सन 1800 देखिए सन 1518 से और 1687 तक यह यहाँ तक जगह कुतुब शाही सुल्तानों का जो है राज था, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े, देखिए वाला, कोई चमकीली चीज़ अगर तेजी से चलती दिखाई दे तो वह उपग्रह हो सकते हैं। देखिए आकाश में अगर कोई चमकीली चीज़ तेजी से चलती हुई दिखाई देती है तो वो उपग्रह हो सकती है, ठीक है। टूटता तारा, देखिए टूटता तारा जिसे हम उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं, वह पृथ्वी में वायुमंडल के संपर्क में आते ही दिखे जल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे वे? तो 1969 में उतरे थे। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए वाला सुनीता अंतरिक्ष में रहने वाली। देखिए सुनीता जो है अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली, यानी कि 6 महीने से भी ज़्यादा पहली महिला थी। वह पृथ्वी पर 360 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर थी सुनीता। ठीक है, और वो 6 महीने से भी ज़्यादा जो है अंतरिक्ष पर रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो चांगपा। देखिए चांगपा जो है ना घुमंतु लोगों को कहा जाता है। ठीक है, वे अपनी भेड़ बकरियों को झुंड को लेकर पहाड़ियों में हरे पौधों की खोज में रहते हैं, ताकि उनकी भेड़ बकरियाँ हरे पौधे खा सकें। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते देखिए ये वाला। उनकी भेड़ों के जो बालों से है ना, बालों से जो है पश्मीना नामक सोल बनाई जाती है। ठीक है, तो काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी गर्म भी होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। रेबो। देखिए रेबो क्या आता है, इनके टेंट को बनाया कहा जाता है, जो ये रहने के लिए देखिए टेंट बनाते हैं, उन्हें जो है रेबो कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते देखिए वाला पांगयांग। देखिए पांगयांग एक इलाका है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीले मैदान का एक भाग है, जहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा ये सी-टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मुंबई से दिल्ली के जो बीच का रास्ता है वो 1400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये वाला देखिए सी-टेट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, सी-टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी की किताबों में भी ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ये सांप। देखिए सांप के भारी कान नहीं होते हैं। देखिए सांप के जो है ना भारी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन से ही वह महसूस करते हैं। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डॉल्फिन की अपनी पूरी भाषा है। तो वैज्ञानिकों ने खोज किया और पाया कि डॉल्फिन जो होती है ना, उसकी अपनी एक पूरी भाषा होती है और सभी जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं कि लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। ठीक है, और अपने साथियों को संदेश देता है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, तो लंगूरे बंदर जो होते हैं, ठीक है, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो किट किट कर कोई खास तरह की आवाज़ निकालते हैं और उन सभी लंगूर जो बंदूर होते हैं उसके पास अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। सन 2004 है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। ठीक है, अंडमान की एक खास आदिवासी जाति ने जानवरों के अजीब व्यवहार को समझ लिया और जगह खाली कर दी और जान बच गई। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार में जो है 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी। ठीक है, इसके बारे में याद पॉइंट या पॉइंट है, उन्हें पूछा भी जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए। देखिए सात। देखिए सात भालू जैसे दिखाई देती है। ये करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं और उसी पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। ठीक है, देखिए 17 घंटे सोते हैं और उसी पेड़ पर। ठीक है, और उसी पेड़ की वो पत्तियाँ भी खाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर जब ये उस पेड़ की सारी पत्तियाँ खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में वे केवल 8 पेड़ पर घूमते हैं। यह सप्ताह में केवल एक ही बार सोच के लिए जमीन पर उतरते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट है और सी-टेट में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगले देखिए कुछ जानवरों का सोने का समय दिया गया है। ठीक है, तो एक गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली जो है 12 घंटे तक सोती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट था, शायद याद कर लिएगा। ये वाला पॉइंट देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ के बारे में यही पढ़े थे। बाघ आवाज़ बदलता रहता है। ठीक है, गुस्से की अलग, बाघ इनको बुलाने के अलग, और मुँह से हवा में कंपन को देकर भाप लेती है। ठीक है, और अपने शिकार की दिशा को वो जान लेता है। ठीक है, कि मेरा शिकार किस तरफ है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है। ठीक, बिल्कुल इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए वाला बाघ भी अपना क्षेत्र जो है ना अपने मूत्र के द्वारा निर्धारित करता है। ठीक है, अपना क्षेत्र जो निर्धारित करता है वो अपने मूत्र के द्वारा निर्धारित करता है। ठीक है, बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाघ जो है अपने कानों को जो है अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। ठीक है, बाघ की दहाड़ जो है ना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए ये सभी पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, सी-टेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और आगे भी ये बना को बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ देखिए वाला उत्तराखंड कार्बन नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड कार्बन नेशनल पार्क जो कार्बन नेशनल, ये सबसे पहला कार्बन नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड देहरादून में है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ देखिए भरतपुर। देखिए भरतपुर राजस्थान घाना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो आपकी सी-टेट की परीक्षा होने वाली है उसमें वीडियो आपको 15 आउट ऑफ 15 नंबर दिए जाएंगे, आप इसमें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ देगा कीड़ा।
देखिए कीड़े जो होते हैं ना अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेते हैं, कुछ खास कीड़े होते हैं, ठीक है। अगर अपन देखिए नाग गुफन, देखिए ऐसा डिजाइन रंगोली कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नाग गुफन जो होता है एक डिजाइन ना होता है, जिसे नाग गुफन के नाम से जाना जाता है। ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बनाए जाते हैं, ठीक है। कालबेलिया देखिए सपेरों की एक जाति है जिसका वो कालबेलिया नाम से जाना जाता है। सपेरे कालबेलिया नाच में भी सपेरे जैसी मुद्रा होती है, ठीक है। देखिए बीन, तुम्बा, खजूरी और ढोल, ठीक है, ये सभी सपेरे से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़े। ढोल के अलावा तीनों तीनों जो बाजे हैं वो सूखी लौकी से बनाए थे, कि ढोल के जो अलावा जो है ना, बीन, तुम्बा और खजरे जो है ना, सूखी लौकी से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? नाग, करेत, दुबई और अफाई। देखिए 4 तरह के सांप जहरीले हैं, ठीक है, हमारे देश में। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जो व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के शरीर में जहर प्रवेश करते हैं। देखिए सांप के जो 2 दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं और दोनों ही खोखले होते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जहर जाता है सांप के द्वारा, ठीक है। चीज़ों का नाम उन इलाकों से मशहूर होता है, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई यानी चाचा को कहा जाता है। कुजम्बा देखिए पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए ये वाला। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। अबू धाबी में ना वो केवल खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ ये ऐसा पेड़ है जहाँ उग सकता है। देखिए अबू धाबी में केवल एक ही पेड़ जो है उग सकता है, वो खजूर है, ठीक है। और वहाँ पर खजूरों के पेड़ की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़े। अबू धाबी की जो भाषा है वो अरबी है और करेंसी जो है वहाँ पर दिरहम है, ठीक है, दिरहम, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला। केरल में मसाले उगाए जाते हैं। केरल जो है ना मसालों के लिए जाना जाता है कि उसमें बहुत ही मसाले उगाए। अगला पॉइंट में देखिए वाला। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा फिजर पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड में कमान संभाली थी, ठीक है। पूरी परेड में देखिए 36 निर्देश देने होते हैं, ठीक है। फ्रिजन नामक एक कांच भी होता है जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में लद्दाख में देखिए माँ को आमाले और पा को आवाले या दा को मेमले कहा जाता है, कि देखिए, ठीक है। लद्दाख देखिए माँ को मामले, पा को यानी पापा को आवाले और दादी को मेमले कहा जाता है लद्दाख में, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़े। पुल देखिए स्कीटो पुल होता है जो कि लद्दाख का गाँव है, ठीक है। स्कीटो पुल, ठीक है, एक जो है लद्दाख का गाँव है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़े देखिए। वैज्ञानिक प्रयोग। चलते समय चींटियां जमीन के ऊपर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था चींटियों के ऊपर, ठीक है। उन्होंने पाया कि चींटियां जब चलती है ना, वो चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा चलती हैं ताकि आने वाली चींटियों को रास्ता मिल सके, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़िए। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट। मच्छर अपने शरीर की देखिए मच्छर जो है ना वो हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट और सीटेट में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, रेशम के कीड़े के बारे में, ठीक है। ये वाला देखिए। कुत्ता अपने मल मूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचान लेता है। देखिए कुत्ते को आप कहीं भी छोड़ दे लेकिन घूम फिर करना वो अपने घर आ ही जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़िए। पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी जो होते हैं उनकी सिर की जो आंखें होती है ना वो सिर के दोनों ही तरफ होते हैं और एक ही समय में वो 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। पक्षियों में क्वालिटी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए। देखिए कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंख की जो पुतलियाँ होती है ना घूम नहीं पाती थी, अपनी गर्दन घुमा कर ही वो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। पक्षी जब दोनों आंख एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, ठीक है। जब पक्षी जो है ना अपनी आंख को एक ही चीज़ पर केंद्रित कर देंगे ना, एक ही चीज़ को देखेंगे दोनों आंखों से, तो उन्हें दूरी का एहसास होता है और जब अलग अलग करते हैं तो उनके देखने का जो दायरा हो रहा था वो बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट है। सीटेट के ईवीएस पोर्शन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आगे परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़िए। देखिए चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमारे से 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। यदि हम कोई चीज़ को 2 किलोमीटर तक देख सकते हैं तो चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो 8 किलोमीटर से देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बढ़िए देखिए वाला। दिन में जागने वाले कुछ जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जो जागने वाले जानवर है ना वो कुछ ही रंग की पहचान करते हैं, लेकिन रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ठीक है। देखिए पश्मीना शॉल, देखिए पश्मीना काफ़ी एक्सपेंसिव शॉल होती है, ठीक है।
और बहुत ही गर्म भी होते हैं। देखिए यदि देखिए यहाँ पर देखा जाए 6 स्वेटर के समान गर्मी होती है कि इतनी गर्मी होती है पश्मीना शॉल में कि अगर आप 6 स्वेटर पहन लेंगे ना तो जितना गर्मी आपको तब लगेगी उस एक स्वेटर को उस एक शॉल को पहन से उतनी गर्मी लगेगी। ठीक है, एक बुनकर जो है ना 250 घंटे तक बुनाई करे तब जाकर एक शॉल बनता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 250 घंटे मेहनत करता है एक व्यक्ति जब जाकर एक पश्मीना शॉल बनाया जाता है। पश्मीना भेड़ का एक शॉल हमारे बाल से 6/6 पतला होता है। यानी कि पश्मीना जो भेड़ का जो बाल होता है वो जो है देखिए दोस्तों, देखिए मैं हम कहाँ थे, देखिए हम यहाँ पर थे, इसके बारे में देखिए बात थे। देखिए पश्मीना भेड़ का जो है बाल होता है ना वो हमारा अगर उसका एक बाल ले लें और हमारे 6 बाल ले लें तो हमारे 6 बाल की मोटाई और उसके एक बाल की मोटाई जो है ना वो समान होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पढ़िए। लेह लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। देखिए लेह लद्दाख जो है ना एक ठंडा रेगिस्तान। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो लेह लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिए लेखा। देखिए लेखा क्या है, तो चांगपा की भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह है जिसे लेखा के नाम से जाना है। दीवारें पत्थरों की एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई जाती है। ठीक है, अगला में डोगा। देखिए डोगा एक तरह की हाउस बोट होती है जो कि डल झील और झेलम नदी में चलती है। देखिए जम्मू कश्मीर में डल झील पाया जाता है और झेलम नदी में चलती है। ठीक है, डोगा नामक एक हाउस बोट। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए। देखिए कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर पर नहीं बनाते जबकि दुकान से या बेकरी से खरीद कर लाते हैं। ठीक है, कश्मीर का जो वातावरण है वो काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है, वहाँ पर आग जलाने के लिए काफ़ी लकड़ियाँ खर्च हो जाती है। वो क्या तो लकड़े और वहाँ के व्यक्ति क्या करते हैं ताकि उनका ज़्यादा खर्च ना हो तो वो बना बनाया खाना है जो बेकरी से खरीद लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ देखिए 26 जनवरी 2001 देखिए कच्छ के गुजरात में भूकंप आया था। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में कि कच्छ के गुजरात में भूकंप जो है कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में आया था। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ देखिए सांस जो हमारी सांस होती है ना वो गर्म होती है वो। ठीक है, और शीशा ठंडा होता है इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे के ऊपर ना पानी की बूंद सी बन जाती है। ठीक है, आप शीशे को देखिए जब आप मुंह से अपनी हवा निकाल कर और शीशे के ऊपर गिरेंगे ना तो शीशे के ऊपर ना बूंद सी बन जाती है, लेकिन यही नमी क्या होती है शीशों को जो है ना धीरे धीरे धुंधला कर देती है। ठीक है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और वह जो क्या थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। ठीक है, और कोच का नाम जो है नूर खान था और प्लेग्राउंड बच्चू खान था जहाँ अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस किया करती। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ देंगे। तो नीम की पत्तियाँ कीड़ों से बचाती है। ठीक है, कि नीम की जो पत्तियाँ होती है ना वो कीड़ों से हमें बचाती हैं। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़िए देखो सन 1997 में से 2005 के बीच 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या की है। देखिए एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, उनका ये मानना है कि उन्होंने वहाँ उसमें ये लिखा हुआ कि 1997 से लेकर 2005 के बीच 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या की है। ठीक है, अगला पॉइंट में क्रोटन। देखिए क्रोटन नामक एक पौधा होता है जो कि सूखी जमीन में उगता है और उसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जड़ ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए झारखंड की भाषा हुडुक है और हुडुक एक समुदाय गीत और भाषा भी है। देखिए झारखंड में जो है ना हुडुक नामक झारखंड की जो भाषा है वो कुडुक है और कुडुक एक समुदाय भी है और वहाँ पर कुडुक एक गीत भी है और ठीक है और वहाँ की एक भाषा भी है। देखिए कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि तोरंग का मतलब क्या होता है, तोरंग का मतलब जंगल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए वाला सूर्यमणि ने 12वीं दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए ये वाला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो सूर्यमणि ने 12वीं दीदी के साथ मिलकर की थी। ठीक है, मिजोरम का जो नृत्य है वो चेहरा हुआ है। ठीक है, नृत्य भी पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, झूम खेती मिजोरम में की जाती है। देखिए झूम की जो खेती होती है ना वो मिजोरम में की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं देखिए वाला जंगल अधिकार कानून। देखिए जंगल अधिकार कानून 2007 में लागू किया गया था। उसमें लिखा हुआ है कि आदिवासियों का जंगल पर पूरा हक है। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं वे पैदा होने वाली वहाँ की चीज़ों पर अपना अधिकार उनका है। ठीक है, और जंगलों का बचाव का जो कार्य है वो उनकी ग्राम सभा करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते देखिए एक टीन बीज। जितनी जमीन में एक टीन बीज बोया जाता है उतनी टीन को एक टीन जमीन कहा जाता है। कि सीटेट में मेरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला पॉइंट देखिए, ग्रोंगरी जॉन मेंडल देखिए ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इनका जन्म 1822 में होता है। उन्होंने मटर के पौधों पर आविष्कार किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जोड़ियों में होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पोलियो देखिए, पोलियो जो होता है जीवाणु से फैलता है। ये जो पोलियो जो है ना जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, तो ये जीवाणु से ही फैलता है। ठीक है, यार पॉइंट, पूरन पोली क्या होती है? चने की दाल और मीठी रोटियां। ठीक है, चने की दाल की मीठी रोटी होती है जिसे पूरन पोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़े। देख, हाथी के दांत जो है ना, हाथी को उसके दांत और गैंडे को उसके सींग और शेर और मगरमच्छ को और सांप को उसकी खाल के कारण देखे मार दिया जाता है। तो देखिए जंगलों में किस तरह का अविनाश फैला हुआ है कि हाथियों को उनके दांत के लिए मार देते हैं और गैंडे को उनके सिर के लिए, और शेर मगरमच्छ और सांपों को मारकर उनकी खाल निकाल ली जाती है और बाजार में बेच दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, सपेरे की पिटारी जो है ना कांवड़ की जैसी होती है। सांप ने सपेरे देखे, उनकी जो पिटारी होती है ना वो लकड़ी की बनी होती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कांवड़ की जैसी है। ठीक है, सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। ठीक है, सपेरे जो होते हैं टीन के डिब्बे में रंग बिरंगी गोलियां रखते हैं। ठीक है, दवाई के बदले वो सपेरे को अनाज के और पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखिए ये वाला। हाँ ये देखिए, ठीक है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को काफ़ी मेहनत से हमने इस वीडियो में ऐड किया है ताकि आगे में आने वाली सीटेट की परीक्षा में आपको ईवीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़े देखें, सांप के डंक के निशान से पता चलता है कि किस सांप ने काटा है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखें, सांपों को सपेरे अपनी बेटी को शादी में जो तोहफे के रूप में भी देते हैं। देखिए सांपों को सपेरे। ठीक है, अगला पॉइंट, खट्टी चीज़ों के नाम सुनकर हमारे मुंह से पानी आ जाता है। ठीक है, यदि हम तीखी चीज़ें खा लें तो हमारे मुंह से शीशी की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, देखिए भूख लगने पर सिर में दर्द और गुस्सा आता है और छोटे बच्चे ना थका थका सा महसूस करते हैं। ठीक है, देखिए दस्त में नमक, देखिए जब व्यक्ति को जो दस्त लग जब छोटे बच्चों को दस्त लगते हैं ना तो उन्हें नमक और चीनी का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, देखिए आदित्यपुरम गांव है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है आदित्यपुरम। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िए, देखिए आम पापड़ तैयार होने में 6 हफ्ते का वक्त लगता है। ठीक है, आम पापड़ बनाने के लिए चटाई, केजूरीमा पेड़ की डाले, डंडे और नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आम पापड़ को बनाने के लिए ना गुड़ और चीनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पतली सूती कपड़े को आप छन्नी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आम पापड़ बनाते समय आम के रस के बराबर गुड़ और चीनी बनाई जाती है। ठीक है, देखिए ये वाले जितने भी पॉइंट है ना ये सीटेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सीटेट में पूछे जा चुके हैं सभी के सभी पॉइंट। ठीक है, देखिए हफ्ते में आम पापड़ की जो परत होती है ना वो 4 सेंटीमीटर हो जाती है ना, यानी कि आप आम पापड़ को अगर बनाकर रख देंगे तो एक हफ्ते में उसकी जो परत हो जाएगी ना वो 4 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है। ठीक है, देखिए अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांगे जाते हैं। यदि आप चनों को देखिए अंकुरित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले फुलोइए और उनका पानी निकाल कर एक गीले कपड़े में बांध कर रख दिया और 2-3 दिन में वो ना अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, साबुत मसूर की दाल को दलने के बाद अंकुरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सूखने के बाद पत्तियों का जो पौधे का जो रंग हो जाता है ना वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, जब पत्तियां सूख जाती हैं, पेड़ सूख जाता है तो उसकी पत्तियां जो है ना पीले रंग की हो जाती हैं। ठीक है, पौधों को बट पौधों को बांटने के लिए देखिए पौधों को जो है ना बढ़ने के लिए यानी पौधों का विकास होने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, वेलक्रो बनाने का आइडिया जो था वो इंडिया स्विट्जरलैंड से आया था। ठीक है, आइडिया जो है ना वेलक्रो बनाने का वो स्विट्जरलैंड से आया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं 1973 में आ, अब मिस्त्री देखिए अल मिस्त्री थे जिनका जन्म जो है 1000 साल पुराने पूरे होने के बाद उनके फोटो को डाक टिकट छापी गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ देखिए वाला, भारत में भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाबों के किनारे चबूतरे बनाए जाते हैं। ठीक है, सांझी का मतलब होता है सबकी। देखिए सांझी का मतलब जो है सबकी होता है, सबकी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखिए अगला, पॉइंट पढ़े देखे, आज वाला पॉइंट पढ़े देखे, बावड़ी देखिए बावड़ी जो ना सीढ़ीदार कुएं भी कहते हैं। देखिए बावड़ी को जो है ना सीढ़ीदार कुएं भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़े देखिए वाला, 1986 में जोधपुर जो कि राजस्थान में देखिए सूखा पड़ा था। कब पड़ा था? 1986 में। ठीक है, सिलीनग एक तरह का हुक होता है, चट्टाने से उतरने को रेफ्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जितने भी पॉइंट है ना ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके चांसेस काफ़ी होते हैं सीटेट में आने के। ठीक है, औरंगजेब जो है ना औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों तोपों के साथ हमला करने के लिए आई थी। वह गोलकुंडा के किले के बाहर 8 महीने तक बैठी रही। ठीक है, की बादशाह की जो फौज जो है ना वो भारत में गोलकुंडा के किले के ऊपर कब्जा करने आई थी और उसकी जो फौज है ना वो 8 महीने तक, ठीक है, बाहर ही बैठी हुई थी। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस तरह के सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आयरन की कमी, आयरन की कमी होने पर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, देखिए लार्वे पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। रोनाल्ड रास ने सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया का पता लगाया था, और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है ना यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पिट ऑन क्या होता है, एक तरह के खूंटे होते हैं पिट ऑन। ठीक है, एक तरह के खूंटे, कांसा कांसा जो है ना तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, मल्लापुरम जिले केरल में, देखिए मल्लापुरम एक जिला है जो कि आपका केरल में है। ठीक है, ये वाला देखिए अडाजल की बावड़ी, देखिए अडाजल की बावड़ी जो है ना वो आपकी अहमदाबाद में लगभग 18 किलोमीटर दूर है। देखिए अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है अडालज की बावड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए ये वाला, हाँ इस पॉइंट के बारे में जाने देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना आपका वो एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्ट उठाए जाते हैं, डायरेक्ट वो सीटेट की। तो सीटेट को आप पास करने में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट पढ़िए, देखिए आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग जो है ना उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करके, जबकि यह जनसंख्या 1977 में 84% थी, वह सन 1996 में 75%। आज की डेट में ना 2/3 भागी लोग ऐसे हैं जो कि अपना खाना उपलो और सूखी लकड़ी और टहनियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही आंकड़ा 1976 में 86% था और 1996 में 75% था। ठीक है, लोनार, देखिए लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। ठीक है, टेंट, देखो टेंट जो है ना वो नवालैंड के कपड़े से बनाया है। ठीक है, रैगबो चांगपा लोगों द्वारा बनाए गए टेंट को कहा जाता है। और डब डब पुराने घर की जालीदार खिड़कियाँ जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई रहती हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह के देखिए क्वेश्चन देखिए आपके सीटेट में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म, देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक अनटच के निर्माता स्टालिन थे। देखिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जो निर्माता थे ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक बनाई गई थी। ठीक है, जिसका नाम था अनटच, जिसके जो निर्माता स्टॉलिन थे। ठीक है, साबरमती आश्रम गुजरात में स्थित है, वर्धा शहर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, संत चरण रज वेशिता सहज नामक किताब जो है नारायण भाई देसाई ने लिखी थी। ठीक है, तो अगला पॉइंट पर देखिए नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है ना वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, ध्यान लिखिएगा, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में स्थित है। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट पर लेते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे स्पीड से कवर करूंगा। ठीक है, वान गांव गुजरात में स्थित है, और पहले सूखी लौकी को मिट्टी से लेप कर उसमें बीज भरे जाते थे। ठीक है, ताकि बीजों को किसी तरह की कोई हानि ना हो। ठीक है, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को देखे ऊंधिया के नाम से जाना था। कि ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऊंधिया कहा जाता है। एक बार और पढ़ देते हैं, देखिए से कोयले के अंगारों में जो है मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी हुई सब्जी को जो है ना ऊंधिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में देखिए हमने सभी जितने भी पॉइंट थे ना वो देखिए काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो हमने डिजाइन किया है। ठीक है, पहले किताबों को अच्छे से पढ़ा है, और कौन कौन से वो पॉइंट है जो कि आगे में आने वाली परीक्षा सीटेट में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, उन सभी पॉइंट को इस वीडियो में ऐड किया है। तो यदि हमारे द्वारा दी गई आपकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पे जाकर प्रेस कर दिएगा, ताकि आगे में आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।